So, good morning. Welcome to part 13, The Art of Living Awesome Life series. जैसी लाइफ हम जी रहे हैं और जैसी लाइफ हम जीना चाहते हैं उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो कई बार हमने नोट किया है कि कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। मतलब ऐसा हमने सोचा नहीं था और वो हो जाता है ऐसा। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमने कोई चीज सोची नहीं और वो एकदम से हो गई। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो हमारे सबकी लाइफ में नेगेटिविटी है। सबकी लाइफ में, किसी की में ज्यादा है, किसी की में कम है, लेकिन है सबकी में। तो हमें डील किस तरीके से करना है कि जो सिचुएशन हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई वो कंट्रोल में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करके चलता हूं कि हम अपने वर्क प्लेस से आए, कार में हम ड्राइविंग कर रहे हैं, लाइट म्यूजिक चल रहा है, तो हल्की सी हमारी गाड़ी टच हो जाती है सामने वाले पर्सन की गाड़ी से। बिल्कुल हल्की सी, स्क्रैच भी नहीं आती, बिल्कुल ज़रा सी टच हो जाती है। और सामने वाला जो पर्सन होता है वो अपनी गाड़ी से निकलता है और हमें आके सुनाने लग जाता है, अब्यूज़ करने लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उसके साथ अब्यूज़ करना चाहिए? या हम अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक पर्सन हमारे पास आया और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में ये बात पता चली है और उस पर्सन ने मुझे ये बात बताई है। हम क्या करें? फ़ोन निकाले और सीधा उससे बोले कि तूने मेरे बारे में ऐसा कैसे कहा, और उसको हम सुनाना शुरू करते। क्या ऐसा करना चाहिए? जो मैंने आपको ये सिचुएशन बताई, हर किसी की लाइफ में, आई डोंट नो कि कार वाली होती है नहीं होती, लेकिन जो मैंने ऑफिस वाली बात बताई, ये हर किसी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में डेली बेसिस पे ये प्रॉब्लम्स होती ही होती है, होती ही होती है। वी आर लिविंग इन कम्युनिटी एंड हम इस तरीके के चैलेंजेस डेली बेसिस पे फेस करते हैं। डेली बेसिस पे ऐसी प्रॉब्लम्स। बट मैं ये चाहता हूँ, हमें अपना माइंड है ना एक अलग लेवल पे लेके जाना है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, या मैं नहीं चाहता कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो हैम्पर हो या हमारा जो फोकस है वो डिस्टर्ब हो। बट होता क्या है ना कि हम सारे इमोशनल हैं, छोटी छोटी चीज़ों को वो घर करके बैठ जाते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। वी आर लिविंग इन ए फैमिली, या कोई पर्सन मैरिड है, उसकी वाइफ ने बोल दिया या वाइफ को हस्बैंड ने बोल दिया, तो घर में छोटी छोटी बातों पे फाइटें शुरू हो जाती हैं। किसी ने कुछ क्रिटिसिज्म कर दिया, बस उसी पे फाइट शुरू हो गई। देखो क्या है ना कि क्रिटिसिज्म दो तरीके के होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। तो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट से लेके। जैसे मान लो कि कोई नेगेटिव चीज़ आपको पता चले, तो उसमें है ना कहीं आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट छुपा होता है। जैसे मान लो कि आप काम के दौरान फ़ोन यूज़ कर रहे थे, किसी पर्सन ने आपको देखा और जैसे आप लंच टाइम में आए तो आपको बताया कि तुम काम नहीं करते, काम के दौरान फ़ोन यूज़ करते हो। तो
में से है कि आपकी कोई गलती है और वो चीज आपको बता दी, तो ये तो हो जाता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कोई लड़का ऑफिस में काम करता है, वो लंच के लिए आया, उसका फ्रेंड उसको बोलने लगा कि तू उस लड़की से बात करता है, तेरा और उसका चक्कर है, मुझे उस लड़के से पता चली। इस तरीके से मतलब जो जो, जो छोटी मोटी बातें चलती हैं, इसमें क्या है कि आपकी कोई गलती है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको इस चीज में फंसा दिया। तो इस सिचुएशन में आपको किस तरीके से डील करना है, ये होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो इसमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले एक्टिव लिसनर बनना है। पहले अच्छे से सुनो कि सामने वाला बोल क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई चीज आपकी गलती है, कोई आपकी गलती है और वो उस पर्सन ने बताई, तो ठीक है। देखो, सबसे पहले है ना, अपना ईगो साइड रखो। अगर आपको खुद के अंदर चेंज करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है, तो अगर आपकी कोई गलती है तो वो आप एडमिट करो। अब वो अपनी गलती मानो, वाकई में गलती हुई है तो सॉरी फील करो कि यस, हाँ मेरे से गलती हुई है, मैं मानता हूँ और मैं इम्प्रूव करूँगा। जब इस तरीके से आप बिहेव करोगे ना, तो सामने वाला पर्सन भी ये सोचेगा कि यार मैंने किस पर्सन को बोल दिया, इसने तो अपनी गलती मान ली। इस तरीके से तो सामने वाले पर्सन के माइंड में भी आएगी थोड़ी चीज़ कि हाँ वाकई में ठीक है पर्सन। अब बात आ जाती है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की, कि इसमें आपकी गलती है भी नहीं और फिर भी आपको फंसा दिया। मुंह पे या पीठ पीछे कोई बात बोली और वो बात आपको पता चली। तो देखो, एक चीज मैं बताऊंगा कि क्रिटिसिज्म है क्या। दिस इज ए बंच ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स है और कुछ नहीं है। सामने वाले पर्सन ने कोई बात बोली, अब वो उसके हाथ में नहीं है, वो वर्ड निकल चुके हैं वे, अब वो उसके अंडर में नहीं है। सामने वाले को जो अपना ओपिनियन देना था वो उसने दे दिया, उसका काम खत्म। अब यहां पर मैं आपको कुछ बता रहा हूं। वी ऑल वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, बेटर वर्जन एंड डोंट डिस्टर्ब। हम नहीं चाहते कि इन छोटी छोटी चीज़ों में हम फंसे या हमारा जो फोकस है वो ख़राब हो। लास्ट वेबिनार में मैंने आप सबके साथ एक चीज़ शेयर की थी कि लोग 60% अपने बारे में सोचते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सामने वाले के बारे में ज़्यादा सोचें। 30% सोचते हैं वे रिलेशनशिप के बारे में, और सिर्फ 10% सोचते हैं वे सामने वाले के बारे में। हम ये सोचते हैं ना कि सामने वाला पर्सन हमारे बारे में सोच रहा होगा, ऐसा नहीं है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे बारे में सोचे। वो 60% अपने बारे में ही सोच रहे हैं। तो देखो, एक चीज है कि सामने वाले ने कुछ बोला जो आपको नेगेटिव लगा, कि जिसमें आपकी कुछ गलती थी भी नहीं और फिर भी आपको बोल दी। तो पहली तो बात ये समझो कि ये वर्ड्स हैं, ये कोई बुलेट नहीं है, तलवार नहीं है जो आपको हार्म करेंगे। अब बात यह है कि हाउ यू टेक इट, आप इसको किस तरीके से लेते हो। अगर आप स्ट्रोंग हो तो आपके ऊपर ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करने वाले, कुछ भी। मेरा मानना यह है कि अगर आप कुछ ऐसी बात सुनते हो कि आपको लगी नेगेटिव है, कुछ गलती भी नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है, तो पहले सिंपली एक स्माइल दो और अपने आप को कूल रखो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम कई बातों का रिस्पॉन्स नहीं देते, हम ये सोचते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम अवॉइड करते हुए चलते हैं, तो बात ज़्यादा बढ़ जाती है कि कोई टॉपिक उठा, हमें उसमें इन्वॉल्व किया गया जिसमें हमारी कुछ गलती थी भी नहीं,
लेकिन हम चुप रहते हैं, उस वजह से बात ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ पे हमें बोलना पड़ता है, और वहाँ पे बोलना ज़रूरी है भी। लेकिन उसमें मैं आपको एक टिप दूंगा कि अगर कोई ऐसी बात हो कि जिसमें आपको गुस्सा आ जाए, ज़्यादा मन करे कि हाथ उठाऊं या आपकी लड़ाई हो जाए किसी के साथ, तो बस एक बात बोलना कि कल बात करते हैं, बस, और वहाँ से चले जाओ। ये सबसे अच्छी और बहुत अच्छी टिप है। ये हमारे मेंटोर ने हमें सिखाई थी कि जब भी किसी के साथ आपकी लड़ाई हो जाए, हाथ उठाने का मन करे, गुस्से में हो, तो सिर्फ ये बात बोलना कि कल बात करते हैं, और वहाँ से चले आओ। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न क्या है कि हम सब जानते हैं कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमें जो सही गलत की समझ होती है ना, वो नहीं होती। हमारे दिमाग में जो आता है हम वो करते चले जाते हैं। हमने देखा नहीं है, लड़ाई में ईंटों से लड़ाई होती है, रोड से लड़ाई होती है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो, रिमेंबर दीज वर्ड्स, कि कल बात करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, और वो साइकोलॉजी ये है कि 24 घंटे के अंदर जो हमारा एंगर का स्टेज है ना, वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। और फिर उसके बाद हमें वही सही गलत की जजमेंट करने का पता लग जाता है। तो उस वजह से बोल के चलते हैं कि कल बात करते हैं, कल बात करते हैं, कल बात करते हैं, मतलब 24 घंटे का हमें टाइम मिल गया। जो एंगर वाला स्टेज था वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। जो सोचने समझने की, जो जजमेंट करने वाला स्टेज था, तो वो उस टाइम ख़त्म हो जाता है, जिससे हमें खुद नहीं पता होता कि हुआ क्या था। और फिर जब 24 घंटे के बाद हम उस पर्सन से मिलते हैं, तो अगर उसकी गलती होगी तो वो खुद ही गिल्टी फील कर लेगा, वो खुद ही सॉरी फील कर लेगा। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि सपोज वो गलती नहीं मानता अपनी, तब उसके लिए क्या स्टेप्स हैं कि 24 घंटे का ड्यूरेशन पूरा हो गया, ठीक है, फिर भी उसने अपनी गलती नहीं मानी। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि कन्फ्लिक्ट्स कब होते हैं, कब पैदा होते हैं, कि मान लो आप कोई बात रखते हो अपनी, और सामने वाला नहीं समझता, या सामने वाले ने कोई बात रखी, आप नहीं समझ पा रहे, उस वजह से कन्फ्लिक्ट बनते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे टेबल पे खाना परोस लेते हैं ना, उसी वजह से आपको अपनी बात सामने वाले के सामने रखनी है, पूरी कंप्लीट, अच्छे से अपनी सारी बात रख लो। फिर आपको ये देखना है कि ये आपकी बात पूरी होगी भी या नहीं होगी। तो एक्चुअल कन्फ्लिक्ट वहां से बनते हैं कि मान लो सामने वाला पर्सन आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, या वो आपकी पूरी बात सुनता नहीं। लेकिन इसमें भी एक चीज है, अगर आपकी बात अच्छे से सामने वाले के सामने नहीं रखी जाती, उससे पहले सामने वाला आर्ग्यू करने लग जाता है, तो जो कन्फ्लिक्ट है वो कॉम्बैट में भी बन सकती है, वो कॉम्बैट भी बन सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कार वाला एग्जांपल, कि आप ऑफिस से आ रहे थे और नाम मात्र की टच हो गई आपकी गाड़ी सामने वाले की गाड़ी से। सामने वाला आया, उसने आके आपको सुनाना शुरू कर दिया, अब्यूज देना शुरू कर दिया। आपके पास क्या ऑप्शन है? देखो, मेरा मानना यह है कि भले उसकी गलती थी, नाम मात्र की स्क्रैच आई, या हो सकता है आपकी गाड़ी को ज़्यादा चोट लग गई हो, फिर भी आप सॉरी बोल दो कि सॉरी, गलती हो गई। ये सॉल्यूशन बनता है। एक्चुअली क्या है, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, कोई सैलरी की वजह से, कोई फैमिली की वजह से, कोई अपनी ज़िंदगी से, हो सकता है किसी के बॉस ने ज़्यादा सुना दी हो, तो उस वजह से हमें ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि मान लो सामने वाले ने आके हमें दो बात बोल दी, तो हमारे मन में ये हो जाता है उसने मुझे दो बात कैसे बोल दी,
मैं उसको 4 सुना के आऊंगा। जो बदला लेने की भावना होती है। अब मैं आपको बोलता हूं कि कोई आपको उल्टा सीधा सुना दे, आपके मन में आएगा कि अच्छा ऐसे कैसे सुना देगा, मुझे ऐसे सुना देगा, मैं नहीं सुना दूंगा उसको। ये चीज़ होती है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई अदर पर्सन आया और आपको आगे सीधा सुनाने लगा, तो आपके भी मन में आएगा कि मैं उसको सुनाऊं अच्छे से, किसने मुझे कैसे बोल दिया इतना। फिर अगर आपको उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता हो कि ये हुआ किस वजह से, आपको पता लगे कि उसकी वाइफ से डिवोर्स होने वाला, तो उस वजह से वो पर्सन फ्रस्ट्रेशन में है, तो आपको लगेगा कि यार ये बंदा पहले ही अपनी ज़िंदगी से दुखी है, इसको क्या बोले, चल कोई नहीं, सुना लेंगे इसको। ये चीज़ होती है। तो क्या है, आप एक्टर बनने की जर्नी पे हो, तो है ना, हर लोगों को थोड़ा है ना ऑब्जर्व करना शुरू करो। ये एक्टिंग टेक्निक में भी आती है, लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्वेशन पावर। इन चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आगे, पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ इस चैनल पे। तो क्या है कि हम अगर नॉर्मल ऑब्जर्व करते हैं ना लोगों को, तो आई थिंक हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। हर इंसान को ही ऐसे देखो, मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूं, तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती है लोगों की। तेरा हाथ लग गया, तेरा पैर लग गया, तो मैं उनके फेस की तरफ देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि यार ये बंदा अपनी ज़िंदगी से ही परेशान है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, इसके बॉस ने सुना दिया होगा इसको, या किसी ने डांट दिया होगा इसको। वो फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं और कुछ नहीं। बेसिकली होता क्या है कि मान लो कोई पर्सन है, उसके बॉस ने उसको डांट दिया, तो वो फ्रस्ट्रेशन फिर वो किसी और पर्सन पे उतारते हैं, वो पर्सन किसी और पर्सन पे, इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन घूमती रहती है। एक्चुअली क्या है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एक एनर्जी होगी ना फ्रस्ट्रेशन वाली, ना इसको पैदा किया जा सकता है और ना इसको खत्म किया जा सकता है, और ये नेगेटिव एनर्जी होगी। बट मैं ये चाहता हूं कि अगर आप इस वेबिनार को सुन रहे हो तो आपके पास गलती से भी नेगेटिव एनर्जी ना आए, और अगर आ भी गई तो वो पॉजिटिव हो जाए, बिकॉज वी आर वेरी पॉजिटिव पर्सन। सो फोकस्ड रहो और कूल रहो। कभी भी आपके सामने नेगेटिविटी आए तो पहले ये देखो कि वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। आपको जो भी लगता है कि मुझे इस चीज में इंप्रूव करने की जरूरत है, तो उस पर ध्यान दो। और अगर आपको ये लगता है कि ये डिस्ट्रक्टिव है तो इसको अवॉइड कर दो। डोंट फाइट लाइक एनिमल्स। जानवरों की तरह लड़ाई मत करो। हम देखते हैं ना, बहुत फाइट्स होती है, रिलेशनशिप में फाइट होने लगती है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलता है कि तुम उस लड़के से बात कैसे की, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोलती है कि तूने उस लड़की से बात कैसे की। इस टॉपिक पे फाइट हो जाती है। उसके अलावा भाई भाई की लड़ाई हो जाती है, फैमिलीज में लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई होती रहती है, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मेरा फ्रेंड है तो वो जाट है, तो वो कार में हॉकी स्टिक रखता है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार तू कार में हॉकी स्टिक क्यों रखता है। वो बोलता है भाई लड़ाई हो जाती है इस वजह से मैं रख। तो मैंने उसको बोला कि यार तेरे साथ ही ज़्यादा लड़ाई होती है। वो कहने लगा हाँ भाई मेरी तो ऐसे चलते चलते हो जाती है। यार कमाल है। यार एक बात बताओ,
दूसरे को हार्म करके हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बल्कि सामने वाला अगर हमारी वजह से सॉरी फील करता है, सॉरी रियलाइज करता है खुद को कि हाँ, मान लो सामने वाले ने हमें कुछ सुना दिया और बाद में वो सॉरी फील कर रहा है, तो वो बड़ी बात होती है। उसके साथ मारपीट करके उसको हार्म पहुंचा के हमें क्या मिलेगा? तो नेगेटिविटी तो हमारे चारों तरफ है। किसी को करियर में नेगेटिविटी मिलती है, किसी को रिलेशन में नेगेटिविटी मिलती है, किसी को काम में नेगेटिविटी मिलती है। तो नेगेटिविटी तो मिलती ही मिलती है। हम क्या अट्रैक्ट करते हैं वो हमें देखना है, क्योंकि मैंने ये लास्ट वेबिनार्स में भी बताया हुआ है कि जो हम अट्रैक्ट करते हैं वो ही हमें मिलता है। पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ मिलेगी, नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव चीज़ मिलेगी। नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव रिलेशनशिप करेंगे, नेगेटिव इमोशंस करेंगे, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे तो वो ही मिलेगी। इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। हमारी बॉडी फील कर लेती है उन वाइब्रेशंस को कि हमें मिलने क्या वाला है। भाई, हम सोच क्या रहे हैं, हमें अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना है। हमारे अगर आसपास हम देखें कि स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी वाले जो लोग हैं, उनके फेस पे एक अलग ही ग्लो दिखेगा आपको। क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है प्रॉब्लम्स, लेकिन वे जानते हैं कि उनके साथ उन्हें कैसे टैकल करना है। उनके सामने भी ये सेम क्रिटिसिज्म आते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, लेकिन वे अच्छे से टैकल करना जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव होंगे तो क्या करना है, डिस्ट्रक्टिव होंगे तो क्या करना है। मैंने बोला ना कि पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगी और नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगी। दे नो हाउ दे डील, उन्हें कैसे डील करना है, उनके पास वो एबिलिटी है। वी आर ऑल सुपीरियर ह्यूमन बींग्स। अगर आप अपनी नज़रों में ठीक हो ना, तो अगर पूरी दुनिया गलत भी कह रही है तब भी आप बहुत अच्छा ग्रो कर लोगे। क्यों? क्योंकि लोगों के ओपिनियन बदलते रहते हैं, कभी उसके कभी उसके। लेकिन अगर आप दुनिया की नज़रों में अच्छे हो लेकिन अपनी नज़रों में गिरे हुए हो ना, तो आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको अपनी नज़रों में बड़ा बनना है। किसी के साथ गलत मत करो। लॉ ऑफ कर्मा है ना, कि जैसा हम इस यूनिवर्स में डिलीवर करेंगे वैसा ही हमें रिटर्न मिलेगा। जैसा हम लोगों के साथ करते हैं वैसा हमें मिलता है। तो अगर हम लोगों के साथ अच्छा करना शुरू करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा। कोई आपको गलत बोल रहा है ना, तो वो उसके कर्मा में ऐड हो रहा है, हमारे में नहीं। लेकिन अगर हम उसके साथ गलत कर रहे हैं, मान लो सामने वाले ने अब्यूज किया, और अगर हम उसको अब्यूज करेंगे ना, तो वो समझ लो हमारे कर्मा में ऐड हो गया। गुस्से का तो काम ही है गुस्सा करना। तो गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, इसमें मैं एक टिप दे रहा हूं आपको कि लंबी सांस लो और 10 सेकंड तक गिनो। मैं गारंटीड कह रहा हूं कि 10वीं सेकंड आएगी ना, आपका जो गुस्सा है वो गायब हो जाएगा। और दूसरी टिप ये है, कल बात करेंगे, कि जो 24 घंटे की ड्यूरेशन है ना, वो आपके माइंड को, आपके मूड को एकदम से चेंज कर देगी। मैंने बताया ना आपको कि 60% लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा सामने वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि वे सिर्फ 10% सोच रहे हैं। तो पॉजिटिव पर्सन बनो, पॉजिटिव थॉट्स अपने पास लेके आओ, उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो, पॉजिटिव फ्रेंड्स बनाओ, पॉजिटिव वेबिनार्स, पॉजिटिव वीडियोस अटेंड करो जैसे कि ये है। इसके अलावा पॉजिटिव बुक्स रीड करो एंड पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग बनो।
मैं एक चीज़ बताऊंगा कि लोग कभी नहीं बोलेंगे कि अच्छा किया, उन्हें सिर्फ आपकी बुराइयां दिखेगी। अगर आप अच्छा कर लोगे ना, कितना ही अच्छा कर लो, अगर आपने एक गलत काम कर दिया ना, तो जितना आपने अच्छा किया है वो सारा एक जगह है, और जो आपने एक गलत काम किया है उसको याद रखेंगे, गलत काम को, अच्छे को वे याद नहीं रखेंगे। तो बोलते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, तो वो करना है। अच्छा किया भूल जाओ, अच्छा किया भूल जाओ। लोगों से एक्सपेक्टेशन मत करना कि लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, वो उनके ऊपर है कि वे करते या नहीं करते, लेकिन आपको एक्सपेक्ट नहीं करना। आपके भी पर्सनल काम है, पर्सनल गोल है। फोकस्ड योर मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्टिविटी। नेगेटिव बोले तो देखो कि वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव तो ऐड करो, डिस्ट्रक्टिव तो छोड़ दो। इस जो वेबिनार है, ये वेबिनार जब मैंने खुद अटेंड किया, जब ये इस वेबिनार के बारे में मुझे पता चला, तो वाकई में मेरे ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और ये मेरा सबसे फेवरेट वेबिनार है कि नेगेटिविटी से डील कैसे करना है। मीटिंग विद नेगेटिविटी एंड सोल्व पजल्स। क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं होती, अगर प्रॉब्लम्स होती ना तो उनका सॉल्यूशन नहीं होता। दिस इज पजल्स। बिकॉज अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो प्रॉब्लम्स वे होती है जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। हाँ, पजल होते हैं जो सोल्व किए जा सकते हैं। तो सोल्व पजल्स, ना कि सोल्व प्रॉब्लम्स। सो आई होप कि जो जो मैंने आप सबके साथ चीज़ें शेयर की वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। न्यू विजिटर हो तो डे 1 से शुरुआत करें, पार्ट 1। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, एक्टिंग से रिलेटेड भी और लाइफ से रिलेटेड भी, कि कैसे आप अपनी लाइफ को ऑसम बना सकते हो। सो आई विल सी यू द नेक्स्ट पार्ट। टिल द टाइम, you go self-made.